आप नहीं जानते परमेश्वर क्या कर सकता है। बस आपको भरोसा करना है, आपको बस उसकी उपस्थिति का जरूरत है। आपकी समस्या दो भाग हो जाएंगे, आपकी बीमारियां सब टूटने लगेंगे। मैं कह रहा हूं ये होंगे ही। विश्वास कीजिए उस चमत्कार के ऊपर, विश्वास कीजिए उस सामर्थ्य के ऊपर जो अद्भुत है, इस पृथ्वी से बहुत बड़ा है, इस यूनिवर्स से बहुत बड़ा है, वो स्वर्ग का है। स्वर्गीय बातों को मैं कह रहा हूं आपको। हालेलुया। पृथ्वी के लिए, लोगों के लिए, साइंस के लिए, साइंटिस्ट के लिए नामुमकिन है, पर परमेश्वर के लिए वो मुमकिन है। मुमकिन कर सकता है परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया। मैं जो प्रेयर का बात कहता हूं ये अपने अंदर ये ले लीजिए। बहुतों के लिए प्रार्थना बहुत ही कठिन चीज है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, कठिन प्रार्थना नहीं है, प्रार्थना बहुत ही आसान है। आपको बस अपने मन को स्थिर करना है, अपने आप को बस शांत करना है, बस रिलैक्स होकर सिर्फ बैठना है और प्रे करते रहना है। ये इजी है, बहुत इजी है। मैं कह रहा हूं बहुतों के लिए बहुत कठिन है, और आप थोड़ा सोच कर देखिए, उससे भी ज्यादा कठिन है आपके मेहनत की कमाई को निकालना आपके दवाओं के पीछे। उतना भी बड़ा कठिन है लाइन पर खड़ा रहना डॉक्टर के पास जाकर। डॉक्टर आशा देते भी नहीं है। मैं मेरे वाइफ डॉक्टर के पास गई कल, और हम लोग देख रहे थे लाइन पर लाइन लोग बगल में बैठे, लोग कह रहे हैं कि हम लोग बहुत जगह भटके, डॉक्टर के पास है, पता नहीं डॉक्टर भी कुछ हो गए। लोग भटक रहे, लोग लाइन पर लाइन लगा रहे। बहुत से रोगों का इलाज हो जा रहे, छोटे मोटे रोगों के इलाज हो जा रहे, पर बहुत सारे ऐसे बीमारियां हैं जिसका इलाज ही नहीं है। आप जानते हैं कुछ कुछ बीमारियों के इलाज ही नहीं है। दवा चल रहा मतलब, दवा जिंदगी भर चल रहा मतलब वो बीमारी का इलाज ही नहीं है। बीमारी का इलाज कब होता है? जब दवा खा के आपका बीमारी ठीक हो गया। कुछ कुछ ऐसे ऐसे बीमारियां हैं जिसका कुछ इलाज ही नहीं है। आप सिर्फ दवा खाते जा रहे, दवा खाते जा रहे, डॉक्टर पास जाते जा रहे। क्या वो इजी है? क्या वो इजी है? तकलीफें, दुख, मुसीबत जो आपको पूरा घेर के रखता है, कोई आशा नहीं दिखाई देता है, क्या वो इजी है? आप समझ पा रहे? लोगों को लगता है प्रार्थना करना, 1 घंटा प्रार्थना कठिन है। जरूर मैं मानता हूं चर्च जैसा उपस्थिति, आप चर्च जैसा माहौल, चर्च जैसा जरूर म्यूजिक की वजह से ऐसा लगता है, चीजें बज रहा है बोलकर आपको लग रहा है। पर मेरे प्रिय भाई और बहनों, हम लोग कोशिश किए हैं, बगैर कोई इंस्ट्रूमेंट का भी हम लोग घंटों पर घंटों हम लोग प्रार्थना किए हैं। आप भी कर सकते हैं। हालेलुया। आपके अंदर बस जिद होना है, जिद। मुझे अपनी बीमारी को हराना है, मुझे शैतान को निकालना है, मुझे अपने जीवन में कुछ अच्छा देखना है, मुझे अपने जीवन में परमेश्वर को चाहिए। वो विश्वास, वो जिद जब आपके अंदर होंगे, देखेंगे आप पागलों की तरह घंटों पर घंटों समय देंगे प्रेयर में। ऐसा नहीं कि नहीं होता है, बहुत सारे लोग करते हैं चर्च में, बहुत सारे लोग कर रहे हैं। पर मेरे प्रिय भाई और बहनों, आपको भी करना शुरू करना है। आप सोचिए इजी कौन है? आप सोचिए। अगर ये कठिन है कोई बात नहीं, मत कीजिए। और कठिन है ये प्रार्थना करना, उपवास करना, ऐसा ही उपवास। मुझसे पूछिए उपवास क्या है? ऐसा ही होना चाहिए प्रार्थना। उपवास का प्रार्थना ऐसे होना चाहिए, प्रार्थना करते जाओ। देखिए कितने लोग ना तकलीफ लेकर आए थे, है क्या? दर्द लेकर आए थे, आलसीपन, अच्छा नहीं लग रहा, फिर भी जा रहा हूं, है। देखिए अपने आप से पूछिए, मुझे उठाने का जरूरत नहीं है। आप खुद अपने आप से पूछिए, दर्द है, वो बीमारी है, वो तकलीफ है। देखिए आप प्रार्थना करते जा रहे, आप चिल्लाते जा रहे, आप नाचते जा रहे हैं, देखिए सब निकल गया। इस चीज को अगर आप बरकरार रखेंगे अपने घरों में भी, देखिए कुछ भी नहीं रहेंगे, सब भागना शुरू करेंगे। शैतान भागेंगे एकदम भागना शुरू करेंगे। पहले बहुतों को मन नहीं लग रहा था, मगर आस्ते आस्ते जब सब प्रार्थना करते करते आप भी चिल्लाने लगे। हाँ, मैं देख रहा था ऑलरेडी कुछ लोगों को पहले चुपचाप थे, मगर जैसे सब प्रार्थना कर वो भी करने लगा, वो नाचने लग गए। फिर यही है। अब उनसे अगर मैं जाकर पूछूंगा आपको पहले क्यों नहीं, मतलब वो बहुत सारी बात कहेंगे मुझसे, ये हो रहे थे, वो हो रहे थे, मगर जान हद कर जब प्रार्थना करने लगे सब कुछ ठीक लगना शुरू कर। कॉमन बात है, सब होंगे मेरे प्रिय भाई और बहनों।
प्रार्थना के चरित्र को लाइए अपने अंदर, प्रार्थना की जिद। ऐसे प्रार्थना समय दीजिए, जितने ज्यादा समय देंगे प्रार्थना में, उपवास में, वचनों में, उतना ही आप परमेश्वर की प्रेजेंस को पाएंगे। बाइबल को पढ़िए, क्योंकि पढ़ने से आप समझेंगे मैं क्या बोल रहा हूं। परमेश्वर की प्रेजेंस जिन लोगों के साथ में था, उन लोगों के जीवन में अद्भुत काम हुए, वो लोग सफल हुए हर एक विषय में, अपने कामों में। जो पोस्ट में उन लोगों को दिया गया था, बाइबल में मैं कह रहा हूं, जो जगह पर, स्थानों में उन लोगों को दिया गया था, उस जगह पर वो लोग सफल हुए। ऐसे भी लोग हैं कि लोगों को गिराया भी किया, बंदी कर दी गया, उस जगह पर भी, उस बंदिश जगह पर भी, उस अंधकार जगह पर भी उसके साथ परमेश्वर की उपस्थिति था। जब परमेश्वर की उपस्थिति रहेगा, कोई अंधकार आपको ज्यादा दिन तक काबू नहीं कर सकता। जब परमेश्वर की उपस्थिति, परमेश्वर साथ जो आपके साथ रहेगा, कोई बीमारी आपके शरीर को काबू नहीं कर सकता। कोई दुश्मन ज्यादा दिन तक आपको अटका नहीं सकता अपने जाल में, अपनी जेल में। जब परमेश्वर की उपस्थिति रहेगा, परमेश्वर आपको छुड़ाने के लिए दूतों को भेज देंगे, रास्ताओं को खोल देंगे। कह रहे मैं जंगल में से मार्ग निकालूंगा। जंगल में लोग खो जाते हैं, जंगल में लोग भटक जाते हैं, घबराते हैं, अंधकार है। पर परमेश्वर कह रहे हैं मैं जंगल में, तुम्हारी सोच के बाहर ये बात, मैं जंगल में मैं मार्ग निकाल दूंगा। तुम्हारी सोच के बाहर मैं काम करूंगा, तुम्हारी चिंता के बाहर मैं काम करूंगा, मैं रास्ता निकालूंगा ही। हालेलुया। आपके समस्या कुछ भी हो, कुछ भी वो तकलीफ हो, और उस तकलीफ को तोड़ेगा, वो रास्ता को निकालेगा। जब इजराइल के लोग पानी के सामने खड़े हो गए थे और पीछे में फिरौन अपनी घोड़ों रथों के साथ आ रहे थे इजराइल के लोगों को मारने के लिए, इजराइल के लोग मूसा से पूछ रहे हैं, मूसा क्या तू हमें लाया इधर मारने के लिए, आगे में पानी है। मूसा ने संग संग प्रार्थना की, अपनी छड़ी को मारा और क्या पानी क्या हो गया, दो भाग हो गया। आप नहीं जानते परमेश्वर क्या कर सकता है, बस आपको भरोसा करना है, आपको बस उसकी उपस्थिति का जरूरत है। आपकी समस्या दो भाग हो जाएंगे, आपकी बीमारियां सब टूटने लगेंगे। मैं कह रहा हूं ये होंगे ही। विश्वास कीजिए उस चमत्कार के ऊपर, विश्वास कीजिए उस सामर्थ्य के ऊपर जो अद्भुत है, इस पृथ्वी से बहुत बड़ा है, इस यूनिवर्स से बहुत बड़ा है, वो स्वर्ग का है। स्वर्गीय बातों को मैं कह रहा हूं आपको। हालेलुया। पृथ्वी के लिए, लोगों के लिए, साइंस के लिए, साइंटिस्ट के लिए नामुमकिन है, पर परमेश्वर के लिए वो मुमकिन है, मुमकिन कर सकता है परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया। जोर से बोलिए हालेलुया। लोग बनिए, बुद्धिमान लोग बनिए। मैं कह रहा हूं आप लोगों को बुद्धिमान लोग बनना है, आप लोगों को अलग सोचने वाला लोग बनना है, विजन देखने वाला लोग बनना है, दर्शन देखने वाला लोग बनना है। हालेलुया। जो नहीं है, जो नहीं है, समझ रहे, जो नहीं है, जो असंभव है, संभव देखने वाले लोग बनना है आपको। अब समझ पा रहे मैं क्या बोल रहा हूं। लोगों के लिए कैंसर है और आपके लिए आंसर है। समझ रहे, लोगों के लिए कैंसर हो सकता है और आपके लिए वो आंसर है। मैं तो कैंसर देख ही नहीं रहा हूं, मैं तो आंसर देख रहा हूं परमेश्वर का। समझ रहे मैं क्या बोलने मांग रहा हूं। विजन देखने वाले लोग बनिए, प्रकाश देखने वाले लोग बनिए। परमेश्वर ने, प्रभु ने योना को प्रकाश दिया था क्या होने वाला है अंत के दिनों में, वैसे ही आप प्रकाशन या प्रकाशित पाने वाले लोग बनिए। अलग लोग, अलग लेवल के लोग बनिए। लोग नेगेटिव बातें बोलेंगे, आप पॉजिटिव बातें बोलेंगे, आप पॉजिटिव चीजों को देखेंगे। शैतान आपको नेगेटिव चीज दिखाएंगे, गलत चीजों को दिखाएंगे, आपको बस कहना है मैं तो पॉजिटिव चीज ही देख रहा हूं, मैं तो अच्छे चीजों को देख रहा हूं। डॉक्टर कहेंगे असंभव है, कैसे होंगे, जिंदगी भर ऐसे रहेंगे। आप डॉक्टर को मुंह के ऊपर कहिए ये संभव है, मैं आपको रिपोर्ट लाकर दिखाऊंगा, मैं अपने आप को रिपोर्ट नहीं, अपने आप को लाकर दिखाऊंगा, चंगे होकर दिखाऊंगा। मैं चैलेंज करो। ऐसे लोग बनी, देखेंगे तब देखेंगे सब कुछ टूटना शुरू कर देंगे। इसी को कहता है विश्वास। ऐसा विश्वास करो कि तुम संदेह मत करो, ऐसे विश्वास करो कि तुम्हारे जीवन से पहाड़े हट रहा है, तभी तुम्हारे लिए हटेंगे। हट चुका है तभी तुम्हारे लिए हट गए हैं वो। हालेलुया, हालेलुया। ऐसे विश्वासी बनिए, अलग लेवल का विश्वासी बनिए। नो का कोई जगह नहीं है, सब में बोलिए यस होंगे। अगर परमेश्वर की इच्छा है, यस होना ही है, उसे अच्छा भविष्य होना ही है, उसमें नो को हटा दीजिए।
बीमारी में नो डाल दीजिए, मुझे जीतना ही है। यस, हालेलुया। अच्छे भविष्य को यस डालिए। यस, बुरे चीजों को कैंसिल कीजिए। कैंसिल कैंसिल, हो ही नहीं सकता। अरे हो नहीं सकता बाबा, ऐसे आपके शब्द ऐसे होना चाहिए। हो नहीं सकता है, मैं बीमार नहीं हूं, प्रभु है मेरे साथ। क्या हम समझ पा रहे कि नहीं? हालेलुया। फास्टिंग, उपवास, या मैं कोई चीज त्याग रहा हूं। बहुत लोगों ने नाश्ता नहीं किया, मतलब क्या? मेरा पेट खाली है, सही है ना? पेट खाली है, और वो खाली जगह को मैं लूं, तो अगर मैं संसार या सांसारिक फूड को अगर मैंने जगह नहीं दी अपने अंदर, तो मुझे जगह देना है उसके जगह परमेश्वर को। हालेलुया। मैंने खाली रखा वो पोर्शन जो मैं रेगुलर करता हूं, वो पोर्शन जो मैं एवरीडे करता हूं, अगर मैंने खाली रखा है, तो वो खाली जगह मेरे फूड के जगह, मेरे खाने का जगह, या मेरे कोई चीज को अगर मैं त्यागा हूं, उस त्यागने का जगह मैं परमेश्वर को लाऊंगा, और कोई नहीं। हालेलुया। क्या आप समझ पा रहे हैं? फास्टिंग हुआ अलग होना। फास्टिंग हुआ संसार से, जगत से, जगतिक लोक से बिल्कुल अलग होना। बात को सीखिए मेरे प्रिय भाई और बहनों। फास्टिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। मैं चाहता हूं कि आप लोग सीखिए आज फास्टिंग क्यों है, ताकि आप लोग रेगुलरली ये करें। बहुतों के लिए फास्टिंग भी एक बहुत बड़ा विषय है। फास्टिंग मैं फिर से मैं दोहराना नहीं चाहता। मैंने कहा आपकी दौड़ना सब जगह पर, सैकड़ों जगह पर बेकार की चीजों में व्यस्त होना, पैसाओं को गंवाना, उससे इजी है फास्टिंग। और उसके जगह जब आप उपवास करेंगे, आप खुद समझ पाएंगे अपने में कि आपके अंदर कुछ अद्भुत काम हो रहा है। आपके शरीर की सेल में, आपकी बॉडी में, आपके परिवार में कुछ काम ऑलरेडी होना शुरू हो रहा है। हालेलुया। फास्टिंग अपने आप को अलग करना, अलग। ये समय मैं और मेरा परमेश्वर। आप अलग समय चुनते अपनी वाइफ के लिए, अपनी पति के लिए, अपने दोस्त के लिए। आप अलग समय चुनते, मैं इस समय मोबाइल घाटूंगा, मैं इस समय मैं टीवी देखूंगा, सीरियल देखूंगा, मैं इस समय मैं काम में जाऊंगा, ड्यूटी करूंगा। मेरे प्रिय, आपको भी जब आप फास्टिंग रखते, आप एक समय चुनते हैं, ये समय मैं और मेरा परमेश्वर। हालेलुया। कितने लोग समझ रहे हैं? फास्टिंग का कोई और मतलब लोग आपको बता सकता है, कह सकता है, आप जाने। पर मेरे प्रिय, फास्टिंग का मतलब प्लेनली अगर आप बाइबल से आप सीखें, आप और आपका परमेश्वर। चलिए अगर हम लोग पढ़ते हैं मत्ती 6:16 से लेकर 18। मत्ती 6:16 से लेकर 18। हालेलुया। ये बाइबल आपका जिंदगी है। ये बाइबल आपको सिखाएंगे शैतान को कैसे आप हरा सकते हैं। आपके जीवन का शैतान को मैं नहीं हरा सकता, मैं नहीं कर सकता। आपके जीवन में समस्या मैं नहीं निकाल सकता, मगर ये बाइबल से पढ़कर जो प्रभु को आप जानेंगे, वो प्रभु आपके जीवन में चंगाई को ला सकता है। आप क्या बोलेंगे? लोग बोलते हैं कि मुझे प्रार्थना नहीं आता है। प्रार्थना कोई मंत्र नहीं है, प्रार्थना शब्द है। कैसे शब्द मुझे कहना है, किस तरीके से प्रभु से बातें करना है, किस तरीके से मुझे प्रभु से मांगना है, सब चीज लिखा हुआ है। कौन है प्रभु? आप कोई डॉक्टर के पास जाते पहले उसके विषय में जानते हैं, वो अच्छे हैं कि नहीं, उसके द्वारा कुछ कोई चंगा हो रहा है कि नहीं है। पहले आप लोगों से पूछते हैं, जानते हैं, सर्च करते, रिसर्च करते हैं कौन है प्रभु जिसके पास अब आज आए हैं। और आप जानेंगे नहीं तो आप सिर्फ बेकारी बैठे, कुछ नहीं पाएंगे। क्या आप समझ पा रहे हैं? जोर से बोलिए हालेलुया, हालेलुया। अपने पड़ोसी के लिए बोलिए बाइबल जरूरी है। मत्ती 6:16 से लेकर 18। जब तुम उपवास करो, बुरा, जब तुम उपवास करो, जब, ये नहीं कि इधर कुछ आपको ऑप्शन नहीं दे रहा है, इधर एक आज्ञा दे रहा है। जब भी तुम उपवास करो, तो कपटियों के समान तुम्हारे मुंह पर उदासी ना छाए रहे,
क्योंकि वे अपने मुंह बनाए रहते हैं ताकि लोग उन्हें उपवासी जाने। मतलब बोलने मांग रहा है कि ऐसे उपवासी मत बनो कि लोग तुमको देखकर आहा बेचारा रे उपवास करछे। प्लेन एंड सिंपल बात, जब तुम उपवास करो कोई जान ना पाए, सही है, ताकि लोग उन्हें उपवासी जाने। मतलब लोग जान के बोले अच्छा रे, ओ आज के उपवास किया है, ओ अच्छा अच्छा अच्छा, तो कुछ ठीक है ठीक है ठीक है। हम लोग सुनने के लिए ना अच्छे काम, अच्छे उपवास किया, बहुत तारीफ सुनने के लिए, ऐसा ना हो। मैं तुमसे सच कहता हूं कि वे अपने प्रतिफल पा चुके हैं। जो लोग ऐसे करते हैं जनाने के लिए, बोलने के लिए, दिखाने के लिए, वो प्रतिफल पा चुके हैं, जो है 0। परंतु जब तुम उपवास करो तो अपने सिर पर तेल मलो और मुंह धो, ताकि लोग नहीं परंतु तेरा पिता जो गुप्त में है तुझे उपवासी जाने। कैसा है वो लाइन? परंतु जब तुम उपवास करो तो अपने सिर पर तेल मलो और मुंह धो। अब लोग अभी बोलेंगे पास्टर जी हम तो तेल मल के नहीं आए, हाँ मुंह धो के जरूर आए हैं। सुनो, बात इधर ऐसे बोलने मांग रहा है कि ऐसे उपवासी अपने आप को, चेहरा को, अपने शक्ल को ऐसे रखो कि लोग तुम्हें जान ना पाए। ये बहुत लोग एकदम पूरा सूखा मुंह, एकदम बिस्तर से उठकर आ जाते हैं, लगे कि हाँ कोई बात होगा, ये कुछ शायद खाया पिया नहीं होगा। जैसे तुम ऑफिस में जाते हो, जैसे तुम काम में जाते हो, जैसे तुम चर्च में आते हो अच्छे कपड़ा पहनकर, अच्छे वस्त्र पहन के, क्लीन नीट, मुंह धोकर एकदम साफ सुथरा, वैसे ही तुम उपवास के दिन में भी आओ ताकि लोग तुम्हें ना जान पाए तुम उपवासी हो। हालेलुया। ताकि लोग नहीं परंतु तेरा पिता जो गुप्त में है। लोग नहीं, बोलिए लोग नहीं। सही है, समझ पा रहे? लोग नहीं। आप उपवास किसके लिए कर रहे हैं? किसके लिए? आप किसी व्यक्ति के लिए उपवास नहीं करते हैं, आप किसी लोगों के लिए उपवास नहीं करते हैं, आप कोई बीमारी के लिए उपवास नहीं करते हैं, आप कोई समस्याओं से निकलने के लिए आप उपवास नहीं करते हैं। क्या आप समझ पा रहे इन बातों को? लोग कहते हैं कि बीमारी है चलो उपवास करेंगे, लोग कहते हैं समस्या है तो उपवास करेंगे, अलग बात है वो। आप कुछ किसी समस्याओं के लिए उपवास नहीं करते हैं, आप उपवास कर रहे, आप त्याग रहे। मैं त्याग रहा हूं ये व्यक्ति को, मैं इस व्यक्ति से मैं आज 12 घंटा बातें नहीं करूंगा। समझ पा रहे? मैं भाई मिटुन से आज 12 घंटा बात नहीं करूंगा, मैं रोज उससे बातें करता हूं, वो मेरे दोस्त है। तो आज मैं भाई मिटुन से नहीं बात करके, उसको त्याग कर मैं आज सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर से बातें करूंगा। क्या मैं आपको समझा पा रहा हूं? तो सेम वो खाना है, मैं आज खाना नहीं खाऊंगा, और उसी खालीपन, उसी जगह पर मैं सिर्फ, मेरा खाना होगा आत्मिक खाना, आत्मिक भोजन। मैं सिर्फ परमेश्वर के साथ बातें करूंगा, बस सिंपल एज दैट। आप उपवास करते हैं परमेश्वर से मिलने के लिए। हालेलुया। बाइबल कहता है परमेश्वर के साथ रिश्ता बढ़ाओ, तब तुम शांति पाओगे, तब तुम्हारा मंगल होगा। বিনয় করে ঈশ্বরের সঙ্গে পরিচিত হও, তবেই তুমি শান্তি পাইবে, তবেই তোমাर जितना आप मुलाकात करेंगे। कितने लोग समझ रहे हैं? जितने आप उपवास करेंगे, जितने आप प्रभु के साथ या परमेश्वर के साथ मिलेंगे, उतना ही आपका रिश्ता बढ़ रहा है। जो साल में एक बार आते हैं, जो साल में चर्च में एक बार आते हैं और आप चर्च में रेगुलर है, मैं किसको पहचानूंगा? समझ पा रहे? जो महीना में मुझसे एक बार बातें करते हैं, जो एवरीडे कॉल करते हैं मुझे, किसको मैं पहचानूंगा? समझ पा रहे कि नहीं? उपवास भी ऐसा ही है, जो रेगुलर, मतलब मैं नहीं कह रहा हूं आप एवरीडे कीजिए, मैं ये भी कह रहा हूं कि आप एवरीडे भी कीजिए। आप समझ पा रहे हैं? देखिए उपवास आप 6-6 महीना भी कर सकते हैं, उपवास आप 3-3 महीना, 1 महीना, 21 दिन, 7 दिन, 2 दिन। मैंने कहा जितना आप अपने परमेश्वर से मिलेंगे, ये नियम नहीं बता रहा हूं मैं, ये आपके ऊपर मैं छोड़ रहा हूं। परमेश्वर ने नियम नहीं दिया, बाइबल में कहीं पर भी नियम नहीं है। परमेश्वर ने आपको ऑप्शन दिया, चुनाव करो।
परमेश्वर ने जब आदम और हवा को बनाया था, उन लोगों को नियम, एक रोबोट नहीं बना दिया था कि मैंने ये बोला तुम्हें यही करना है, और वो लोग ऐसा कि नहीं, चुनाव दिया है। क्या आप समझ पा रहे हैं? उपवास एक नियम नहीं, एक चुनाव है आपके लिए। आप परमेश्वर से मिलना चाहते हैं? क्या परमेश्वर से मिलकर कुछ भले होंगे, भला होंगे? आप समझ पा रहे हैं? यह आपके ऊपर है, आप परमेश्वर से मिलिए ना मिलिए, यह आपके ऊपर है। आप नहीं मिलेंगे, आपका रिश्ता कमजोर रहेगा। आप जितना परमेश्वर के साथ मिलेंगे उपवास के द्वारा, उतने ही आपका रिश्ता। कितने लोग समझ पा रहे हैं मुझे आज? हालेलुया। कह रहा है, परंतु तेरा पिता जो गुप्त में है तुझे उपवासी जाने। इस दशा में तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देता है। परमेश्वर चाहते हैं कि आपका और उसका रिश्ता गुप्त में रहे, पर्सनल। पति पत्नी एक समय होता है जब पर्सनल बातों को करता है, एक पर्सनल समय होता है पति पत्नी का। तो वैसे ही मेरे प्रिय, आपका और परमेश्वर का समय भी यही पर्सनल होना चाहिए, कोई और व्यक्ति नहीं। इसलिए मैंने शुरू में आपको आकर कहा, जब आप उपवास में आ रहे, उपवास प्रार्थना में, दरकार पड़ने से मोबाइल पूरा स्विच ऑफ कर दीजिए, डिस्कनेक्ट कर दीजिए, वर्ल्ड से, लोगों से डिस्कनेक्ट हो जाइए, अपने माइंड से पूरा डिस्कनेक्ट हो जाइए। जब आप उपवास प्रार्थना में आते हैं, वर्ल्ड से कोई कनेक्शन होना ही नहीं है। कितने लोग सीख रहे हैं आज कुछ? हालेलुया। अब उपवास क्यों जरूरी है मैं आपको बताऊंगा, मगर पहले जानिए उपवास कैसे करते हैं, क्यों जरूरी है। जरूरी है उपवास, हर एक को करना ही है। मैंने ऑलरेडी एक जरूरत आपको समझाया, रिश्ता। जितना रिश्ता बांधेंगे परमेश्वर के साथ, उतना ही आपकी शांति होंगे। क्या आप समझ पा रहे हैं? हेलो, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह की गुप्त में आपका रिश्ता, आपका उपवास गुप्त में होना है, गुप्त में परमेश्वर के साथ। आमीन, हालेलुया। यीशु मसीह की बोल रहा है, तुझे उपवासी जानकर इस दशा में देखकर तेरा पिता जो गुप्त में है देखता है तुझे प्रतिफल देगा। अगर आप सही तरीके से उपवास कर रहे हैं, बहुत लोग उपवास करते हैं, प्रतिफल नहीं पाते हैं। क्यों? अगर मैं 12 बजे तक उपवास कर रहा हूं, शुरू में लोग 12 बजे तक डिस्कनेक्ट, मोबाइल फोन डिस्कनेक्ट, स्विच ऑफ, एकदम डिस्कनेक्ट। नेक्स्ट टाइम जब उपवास प्रार्थना में आए, सब कुछ डिस्कनेक्ट करके आइए, पति को बोलकर आइए 12 घंटे का डिस्कनेक्ट रहूंगा मैं। समझ पा रहे हैं? पति पत्नी रिश्तेदारों को बोलिए 12 घंटे के लिए आप नहीं पाएंगे मुझे। नेक्स्ट 12 घंटे के प्रार्थना में ऐसे ही होने वाला, डिस्कनेक्ट, टोटल डिस्कनेक्ट। हेलो, हालेलुया। सिर्फ कुछ लोग ही हालेलुया बोल रहे, बाकी लोग बोल रहे क्या बोल रहे हैं? डिस्कनेक्ट हो नहीं सकता है। फेसबुक से डिस्कनेक्ट, मेरे प्यारे से डिस्कनेक्ट, ऐसे हो नहीं सकता है। हेलो, हालेलुया, हालेलुया। उपवास एक रिश्ता है मेरे प्रिय भाई और बहनों। मत्ती 7:13 से लेकर 14, सकेत फाटक से प्रवेश करो। सकेत फाटक मतलब सोरू दरवाजा, पतले दरवाजा। कितने लोग हैं? कितने लोग हैं? क्योंकि कुछ लोग, आप लोग इधर उधर देख रहे तो लग रहा है कि आप है ही नहीं इस जगह पे। सकेत फाटक से प्रवेश करो। बोलिए जोर से, बोलिए सकेत फाटक। क्योंकि चौड़े हैं वो फाटक और सरल है वो मार्ग। बोल रहा है चौड़ा मतलब बड़ा बड़ा गेट। कह रहा है वो फाटक चौड़े हैं और सरल हैं उसमें प्रवेश करना, मगर बोल रहा है जितना चौड़ा, जितना बड़ा दरवाजा, जितना सरल, उतना ही विनाश को पहुंचाता है। इधर दो फाटक, दो गेट के बारे में बोल रहे हैं, एक छोटा गेट, एक बड़ा गेट, सोरू गेट, एक बड़ा गेट। बोल रहा है सोरू गेट से प्रवेश करो, चौड़ा गेट से नहीं, क्योंकि चौड़ा गेट से आसानी से लोग चल जाएंगे, बड़ा है, आसानी से कुछ समस्या नहीं होंगे। और बोल रहा है जितने आप चौड़े गेट से प्रवेश करेंगे उतना ही आप विनाश को पहुंचाते हैं, विनाश की राह में आप चलते हैं। और बहुत से जो, सुनिए अच्छा से, क्योंकि मैं आप लोग में से बहुत लोगों को ये कह रहा हूं,
और बहुत से हैं जो उससे प्रवेश करते हैं, मतलब चौड़े फाटक से प्रवेश करते हैं। क्योंकि सकेत है वो फाटक और कठिन है वो मार्ग जो जीवन को पहुंचाते हैं। मैं फिर से पढ़ रहा हूं, क्योंकि सकेत है वो फाटक और कठिन है वो मार्ग जो जीवन को पहुंचाते हैं, और थोड़े ही हैं जो उसे पाते हैं, और थोड़े ही हैं जो उसे पाते हैं। बोल रहे सब कोई सकेत फाटक को चुनता नहीं है। हेलो, सब कोई सकेत फाटक से एंटर नहीं करता है, क्योंकि सकेत फाटक बोलने मांग रहा है सकेत मार्ग। सकेत मार्ग किसको बोलते हैं पता है? प्रार्थना की मार्ग। सकेत मार्ग किसको बोलते पता है? उपवास की मार्ग। उपवास करना है, प्रार्थना करना है। मुझे पता है बहुत लोग सुन रहे, बोले मुझसे तो नहीं होगा बाबा इतना कुछ, मुझसे ऐसे कुछ नहीं होंगे। मार्ग जिसमें आपको वचन पढ़ना है, मार्ग जिसमें आपको विश्वास करना है। अंधकार हो सकता है, कठिनाई हो सकता है, अटैक हो सकता है, पर हर एक अटैक में मैं विश्वासी हूं। मैं मेहनत करूंगा, मैं रात जाग कर मैं प्रेयर करूंगा। मैंने जब कहा ऐसे ही आपको 1 घंटा प्रेयर करना है, तो आपने सोचा इतना घंटा प्रेयर करना है? इतने घंटा कुछ नहीं है। आप घंटों पर घंटों पकाने में लगा देते हैं, तब तो नहीं बोलते इतना घंटा लग गया। अब इससे भी ज्यादा 12-12 घंटा, 8-8 घंटा, 10-10 घंटा नौकरी पर लगा देते, तब तो नहीं बोलते हैं। क्योंकि 12 घंटा नौकरी करने से, 10 घंटा नौकरी में से आपको रुपया मिलता है। तो क्या आप रुपया से तोल सकते हैं परमेश्वर को? हाँ? क्या आप रुपया से सब कुछ खरीद सकते हैं? क्या आप रुपया से शांति, चंगाई, शैतान को भगा सकते हैं? मगर उस रुपया को कमाने के लिए 12 घंटा, 10 घंटा बिता देते हैं। मगर जो परमेश्वर, जो जीवन का आनंद देता है, जो जीवन का सुख देता है, जो जीवन में चमत्कारों को करता है, संभव को संभव करता है, शैतान को डिलीट करता है आपके लाइफ से, उस परमेश्वर का ड्यूटी कितना घंटा करते हैं? 5 मिनट। मिनट में, घंटा तो दूर का बात है, मिनटों में गिनते हैं हम लोग। कितने लोग समझ रहे हैं मेरे बातों को? आज परमेश्वर का ड्यूटी कितना घंटा करते हैं? मैं घंटा कह रहा हूं, मिनट नहीं मेरे प्रिय भाई और बहनों। परमेश्वर जो आपके भंडार को सुरक्षित रख सकता है, परमेश्वर जो आपके शरीर को जिंदा रख सकता है। लोग बहुत समय कहते हैं चर्च में आने में समय नहीं है, मगर इन लोगों के पास समय होता है, पता है कब? जब बीमार रहते हैं। बीमारी में समय है, मगर चंगाई में समय नहीं है। सोचो, इन लोगों का मेंटालिटी सोचो। बीमारी में समय है, मगर जब कुछ सब कुछ आनंद है, चंगा है, तब परमेश्वर के लिए चुनाव देखो, तो इन लोगों के लाइफ में कभी भी आनंद ही नहीं आते। मेरे प्रिय भाई और बहनों, परमेश्वर के लिए ड्यूटी कितने आवर्स कर रहे हैं? कितने घंटा परमेश्वर से जुड़ रहे हैं, परमेश्वर से बातें कर रहे हैं। हेलो चर्च, क्या आपको सीख पा रहे हैं? आज जोर से बोलिए हालेलुया, हालेलुया। मैंने कहा उपवास आप किसी के लिए, कोई भी चीज के लिए नहीं करते हैं। उपवास सिर्फ और सिर्फ फास्टिंग एक पर्सनल रिश्ता है आपका और परमेश्वर का। हालेलुया। और फास्टिंग हमेशा गुप्त में करना है, लोगों को बोल कर नहीं, ढिंडोरा पीट कर नहीं, अपने परिवार को नहीं बोल कर मैं आज उपवासी हूं, मुझे डिस्टर्ब मत करना, मुझे गुस्सा मत दिलाना। आज हम लोग बहुत से बोले करते हैं, पर्सनल सीक्रेटली, कोई ना जाने, आपका बीवी ना जाने, आपका पति ना जाने, आपके माँ बाप ना जाने, आपके दोस्त ना जाने, सीक्रेटली गुप्त में, कोई भी आपके चेहरा से, आपके मुंह से पहचान ना पाए। हाँ चलो, आसान बात है कि लोग इधर उपवास में आते हैं, आपके चर्च लोग जानेंगे, वो अलग बात है, मगर आपके परिवार, आपके लोग ये चीज जान ना पाए, गुप्त में हो। हालेलुया, जोर से बोलिए हालेलुया। मेरे प्रिय आप सुनिए, नेक्स्ट बात है, फास्टिंग आपका लेवल को, लो लेवल को आपको एक हायर लेवल पर लेकर जाता है। समझ पा रहे? आप सबके एरिया में एक देखेंगे, एक मशीन ऊपर में लगा रहता है, बड़ा मशीन। कितने लोग देखें? मुझे पता नहीं आया कैसे हो सकता है ऐसे। एक जन्मों से जन्मों लगे हुए रहते हैं मशीन, बड़े बड़े देखेंगे, ट्रांसफार्मर कहते हैं मशीन, इलेक्ट्रिक सप्लाई करते हैं, बड़े बड़े मशीन देखेंगे, या बहुत सारे जमीन पर भी देखेंगे पड़े हुए रहते हैं। और ट्रांसफार्मर काम क्या होता है पता है? लो लेवल करंट आता है सीसी से या WVDSC से, लो लेवल करंट आता है, ट्रांसफार्मर में ढुकता है, उसमें बहुत सारा कॉइल है, और वो कॉइल क्या करता है?
लो वोल्टेज को। सोचो 100 पावर के वोल्टेज आ रहा है, 100 पावर की वोल्टेज उस ट्रांसफर में प्रवेश करके उससे आउटपुट निकलता है 250 पावर। समझ रहे हैं? जो 250 पावर जब आपके घरों में लगता है। हेलो, कितने लोग समझ रहे हैं? हालेलुया। समझ रहे? ट्रांसफॉर्मर का काम है लो लेवल वोल्टेज को हाई पावर में बदलने के लिए, ताकि आपके घर के अप्लायंस, आप जो मिक्सी चलाते हैं, टीवी देखते हैं, फ्रिज चलाते हैं, वॉशिंग मशीन चलाते हैं, एसी चलाते हैं, जो भी आप देखते हैं, उसमें 250 वोल्ट या 240 वोल्ट आपको लगता है। समझ पा रहे हैं? मगर 240 वोल्ट सीएससी से एक्चुअली आते नहीं है, बहुत ही कम पावर की वोल्ट आते हैं। सिर्फ ट्रांसफॉर्मर क्या करते हैं, उसको और भी हाई वोल्टेज में आपके घरों में डाल देते हैं। हालेलुया। मेरे प्रिय, उपवास एक ट्रांसफॉर्मर की तरह काम करते हैं आपकी लाइफ में। आपका लो लेवल को आपको हाई लेवल में बदल देता है, लो लेवल पावर को हाई लेवल में बदल देता है। हालेलुया। क्यों हाई लेवल में बदल देता है? क्योंकि आप जिससे संपर्क कर रहे हैं, जो परमेश्वर संपर्क कर रहे हैं, वो हाई लेवल का है। वो इस संसार का है ही नहीं, वो इस जगत का है ही नहीं, इस यूनिवर्स का नहीं है, वो स्वर्ग का है। तो स्वर्ग में सब कुछ हाई लेवल का है, हाई वोल्टेज का है, हाई पावर का है। हालेलुया। तो जब भी आप लो लेवल पृथ्वी से जब आप हायर लेवल पर, ऊंचे लेवल पर जब आप देखते हैं अपने परमेश्वर को पुकारते हैं, तो जब परमेश्वर आपसे जुड़ित होता है, आपके अंदर हाई लेवल पावर आना शुरू होता है, हाई लेवल सामर्थ्य आना शुरू होता है। हालेलुया। तो इसलिए वो वर्ड उपवास, যদি বাংলায় বলি এটা কথাটাই উপরে বাস করা। ये लेवल में नहीं, सांसारिक जगत इस वर्ल्ड में नहीं, पर ऊपर, वर्ल्ड की ऊपर स्वर्ग में, स्वर्ग के साथ बास करना, परमेश्वर के साथ बास करना, परमेश्वर के साथ जुड़ना। उपवास, ऊपरे बास करा, ऊपर में वास करना परमेश्वर के साथ, पृथ्वी पर नहीं। इसलिए मैंने कहा आपका ध्यान पृथ्वी पर नहीं होना है। अगर मैं कोलोसियों 3 1 से लेकर 3, कोलोसियों 3 1 से लेकर 3, तब तुम मसीह के साथ जिलाए गए। कोलोसियों 3 1 से लेकर 3, तब तुम मसीह के साथ जिलाए गए, तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो, जहां मसीह विराजमान है और परमेश्वर की दाहिनी ओर बैठा है। मैं फिर से बोल रहा हूं, तब तुम मसीह के साथ जिलाए गए, मतलब अर्थात जब तुम मसीह के साथ उठाए गए हो। हम सब जानते हैं मसीह जब क्रूस पर मरा है, हम भी मसीह के साथ कुछ दिन बाद गुड फ्राइडे आने वाला है, कुछ महीने बाद, हम लोग वो सब वचनों को सुनेंगे। हम मसीह के साथ क्रूस पर लटकाए गए, हमारा पुराना जीवन, पुराने श्राप सब मसीह के साथ क्रूस पर मारा गया, गाड़ा गया। और हम लोग जानते हैं ईस्टर में क्या हुआ था, मसीह के दिन बाद जिंदा हुआ था, मसीह उठा था। आप लोगों के लिए उठा था? कितने लोगों के लिए उठा था? कितने लोगों के लिए? नहीं मत बोलो सभी के लिए, बोलो मेरे लिए उठा। आपके पड़ोसी अगर विश्वास नहीं कर सके तो क्या करेंगे? चुनाव है ना, चुनाव है, मेरे लिए उठा, चुनाव है, मेरे लिए उठा। जरूर सबके लिए उठा, जरूर बोल सकते हैं, मगर सब कोई तो बोलता नहीं है मेरे लिए उठा। हेलो, हालेलुया, हालेलुया। तो जब हम मसीह के साथ जब क्रूस पर मारे जाते हैं, गाड़े जाते हैं, वैसे ही हम मसीह के साथ जिलाए भी जाते हैं, उठाए भी जाते हैं, नए जीवन में उठाए जाते हैं। चलो अब वो सब मैं नहीं बता सकता, अभी अलग विषय है। जब अर्थात जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए, उठाए गए हो, नए जीवन में उठाए गए हो, तो स्वर्गीय वस्तु की खोज करो। आमीन, हालेलुया। मसीह कहां से आया है? मसीह कहां से आया था? परमेश्वर का बेटा कहां से आया था? और वो कहां पर गया? कहां पर गया? देखिए बात को जो समझिए, जब तुम मसीह के साथ उठाए गए हो, अगर आप और हम मसीह के साथ नए जीवन में उठाए गए, जिंदा किया गया है, तो मसीह कहां है? बात को अच्छे समझो, मसीह कहां है? जोर से हाँ बोलो, स्वर्ग में है। देखो फिर से मैं आ रहा हूं, मसीह के साथ हम उठाए गए हैं। आ जाओ इधर, बैठो। सब देख पा रहे? हेलो,
सब देख पा रहे हैं? तो विनीत के साथ मैं उठाया गया। बात समझ रहे हैं? बाइबल फिर कह रहा है विनीत स्वर्ग में है। समझिए, अगर मैं विनीत के साथ उठाया गया और विनीत स्वर्ग में है तो मैं कहां हूं? समझ रहे इस बातों को? मैं फिर से दिखा रहा हूं। मैं विनीत के साथ मारा गया, गारा गया। 3 दिन बाद हम जानते हैं वचन, मसीह जी उठा। तो बाइबल कहता है सिर्फ मसीह जी नहीं उठा, मसीह हर एक विश्वासी के साथ जी उठा। तो अगर मसीह स्वर्ग गया है तो मुझे भी मसीह के साथ बैठ जाओ। हालेलुया। क्या आप समझ पा रहे इस बात को? कितने लोग समझ पा रहे हैं? हालेलुया। तो इसीलिए अर्थात हमारा जगह कहां पर है? स्वर्ग में। तो इसलिए कह रहा है तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो। तुम्हारा कोई काम नहीं है संसार में। अगर हम मसीह के साथ उठाए गए हैं तो तुम्हारा कोई काम नहीं है कि तुम गालियों में, हिंसा करने में, नशा करने में, दोस्ती करने में समय बिताओ। कोई काम नहीं है। तुम तो इस संसार में मारा गए। अगर तुम इस संसार को चुनोगे तो संसार की तकलीफों को भी चुनोगे, संसार की आनंद को भी चुनोगे, तो संसार की समस्याओं को भी तुम चुनते हो। अगर तुम प्रभु को चुनते हो तो प्रभु के साथ तुम्हें उसके साथ वास करना है, स्वर्ग में स्वर्गीय चीजों का खोज करना है। हालेलुया। प्रभु के तरह तुम्हें प्रार्थना करना है। अगर विनीत को मेरे साथ रहना हो तो कैसा रहना है? मैं जब जब प्रार्थना कर रहा हूं विनीत को भी वैसा ही, समझ पा रहे? मैं जब जब उपवास कर रहा हूं तो विनीत को भी, समझ पा रहे कि नहीं? हेलो चर्च, हालेलुया। तो आप किसे चुनते? जगत को ना प्रभु को? बात समझ पा रहे? तो स्वर्गीय वस्तु की खोज में रहो जहां मसीह विराजमान है और परमेश्वर की दाहिनी ओर बैठा है। हालेलुया। पृथ्वी पर की नहीं। बोल रहा है पृथ्वी के चीजों का खोज मत करो, घर ही मत देखो पीछे में। पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ। स्वर्ग की खोज में रहो। दूतें आए, स्वर्गीय सामर्थ आए, स्वर्गीय शक्तियां आए। हालेलुया। स्वर्गीय चीजों को मैं देखूं, दर्शनों को मैं देखूं, ऐसे खोज में रहिए। आत्मिक जीवन में बढ़ पाऊं, आत्मा में मैं बढ़ पाऊं, प्रभु के साथ मैं आनंद उठा पाऊं, प्रभु मुझसे बातें करे। आमीन। हालेलुया। क्योंकि तुम तो मर गए हो और तुम्हारा जीवन मसीह के साथ परमेश्वर में छिपा हुआ है। हालेलुया। बोले तुम मर गए हो, तुम्हारा जीवन तो मसीह के साथ मर गया, सूली पर मर गया। पुराना जीवन, पुराना श्राप। देखो सूली पर पीछे में क्रूस है ना। जब इस क्रूस को देखते, क्रूस एक चिन्ह है। मेरे लिए क्रूस क्यों लाभदायक है? लोग क्रूस पहनकर घूरते हैं, उससे कुछ नहीं होंगे। क्रूस पहनने से समझना आपकी लाइफ में सामर्थ को लाते हैं। कितने लोग समझ पा रहे इस बात को? लोग क्रूस को लेकर आते मेरे पास, बोलते हैं पास्टर जी थोड़ा प्रेयर कर दीजिए ना। कुछ नहीं होते सबसे। क्रूस पहनना और क्रूस को अपने अंदर, अपने हृदय पर रखना बहुत फर्क है। हालेलुया। जब आप क्रूस को देखते हैं आपके अंदर एक समझदारी आता है, इसी क्रूस पर मेरा पुराना जीवन लटकाया गया, मारा गया। मतलब आपके विरुद्ध जो शैतान थे, जो श्राप थे, सब खत्म। अब चाहते आपके विरुद्ध जो शैतान की शक्तियां थे, श्राप थे, सब खत्म हो जाए? चाहते? हेलो, चाहते? मतलब ना बोल रहे, मेरा क्या जाता है? समझ पा रहे कि नहीं? क्रूस पर मसीह के साथ, क्रूस पर क्या हुआ? मसीह क्या हुआ? मारा गया। तो मसीह के साथ मेरा पुराना श्राप, मेरे विरुद्ध जो श्रापित शक्तियां थे, शैतानी शक्तियां थे ना, सब कुछ मारा जाते हैं। आमीन। हालेलुया। उसके साथ साथ मेरा चरित्र भी क्या होता है? मारा जाता है। पुराना जिद, पुराना चरित्र, पुराना एटीट्यूड, नशा, पाप, सब मारा जाता है, खत्म हो जाता है। और जब मैं मसीह के साथ जी उठता हूं, मैं एक नए जीवन में जी उठता हूं। जरूर कोई श्राप नहीं है, कोई बीमारी नहीं है, कोई शैतान नहीं है,
कोई खराब चरित्र भी नहीं है, वो पाप नहीं है, वो जिद, खराब जिद भी नहीं है, मैं सब कुछ नया है। एक नया राहुल, एक नया विनीत, एक नया रोहन। पहले रोहन झगड़ता था, लड़ता था, अब नहीं, अब अच्छा से बातें करता है। हाँ, रोहन जरूर झगड़ता नहीं है। हेलो, हालेलुया, जोर से बोलिए हालेलुया। बोले हमारा जीवन प्रभु के साथ छिपा रहता है। तो अगर मैं और आप प्रभु के साथ छिपे हैं तो क्या शैतान खोज सकता है? शैतान खोज सकता है? কতজনকে শয়তান ধাপ্পা দিচ্ছে আমরা জানি না। কি একটা কি খেলা হতো যে লুকাচুরি, না লুকাচুরি ঠিক আছে, অত কানামাছি আনামাছি না। আর ধাপ্পা দিত না গিয়ে, তো শয়তান অনেকজনকে ধাপ্পা দিয়ে দিচ্ছে গিয়ে। কেন বলেন তো? কেন অনেকজন লুকিয়ে নেই? কেন লুকিয়ে নেই? কেন প্রভু নেই। কার সাথে প্রভু আছে? সবাই হাত উঠাবে, জানি। নিজেকে বলুন আমার সাথে প্রভু আছে। আপনি যদি মনে করেন প্রভু আছে তো আছে। अगर प्रभु है तो कोई शैतान धाप्पा नहीं दे सकता, क्योंकि खोज ही नहीं पाएगा। सही है ना कि नहीं? समझ पा रहे कि नहीं मेरे बातों को? प्रभु के साथ आपको छिपना है। चोर पुलिस जो भी आप बोल सकते हैं वही गेम चल रहा है, लुका चुरी वही गेम चल रहा है। যদি শয়তান ধাপ্পা দিচ্ছে বারবার তো বুঝতে হবে যে আমি এখনো প্রভুর সাথে লুকিয়ে নেই। अगर शैतान धप्पा दे रहा है ना, छू ले रहा है मुझे, आघात कर रहा है, इसका मतलब अभी भी मेरा जीवन छिपा हुआ नहीं है मसीह के साथ। अपने आप को, मन को बदलिए, थोड़ा ध्यान दीजिए इस तरीके का प्रचारों में। छिपाइए अपने आप को परमेश्वर के साथ, प्रभु के साथ परमेश्वर ने अपने आप को छिपाइए, ताकि शैतान आपको धप्पा ना दे, छुए ना। हेलो चर्च, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। शैतान नहीं चाहता है कि आप उपवास करें। कौन नहीं चाहता है? कितने लोग नहीं करेंगे? कितने लोग नहीं करेंगे उपवास? अगर आप नहीं करेंगे तो किसकी बातों को सुन रहे हैं? क्लियर है? अगर आप उपवास नहीं करते तो किसकी बातों को सुनते हैं? क्यों? क्योंकि शैतान नहीं चाहते कि आप परमेश्वर के पास आ जाए। उपवास आपको क्या करता है? परमेश्वर के, समझ पा रहे? उपवास आपको क्या करता है? परमेश्वर के। हेलो, हालेलुया। शैतान बहुत तरह के काम करेंगे आपको उपवास नहीं करने में, आपको कमजोर कर देंगे। आपको बोलेंगे तुझे दवा खाना है ना, ए तू ज्यादा उपवास नहीं रह पाएगा, मत कर मत कर, बोमी हो जाएंगे। बहुत तरह के कामों को करेंगे। मगर मेरे प्रिय, उपवास अगर शुरू करना है छोटे छोटे से शुरू कीजिए, कम समय। और आप 12 बजे तो नहीं रख, अगर आप 12 बजे तक रख पाते हैं 12 बजे तक रखिए। जब आप 12 बजे रखना शुरू कर रहे हैं, आप आदत हो जा रहा है, आस्ते आस्ते समय को बढ़ाइए 3 बजे। जब आप 3 बजे रख पा रहे हैं तो उस समय को बढ़ाइए 6 बजे। जब आप 6 बजे रख पा रहे हैं समय को बढ़ाइए सारा दिन। समझ पा रहे हैं? जब आप सारा दिन रख पा रहे हैं तो समय को बढ़ाइए 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन। पास्टर जी मारा जाऊंगा। चलो आस्ते आस्ते हम लोग उपवास देखिए बहुत तरीके का हो सकता है। बहुत कोई लिक्विड पीता है सारा दिन, 2 दिन, 3 दिन, 1 सप्ताह। बहुत कोई 6 बजे तक उपवास करता है। हम लोग आएंगे 40 दिन उपवास के समय, हम लोग आएंगे। बहुत तरीके के लोग 40 दिन उपवास करते हैं, 6 बजे तक उपवास रखते हैं। और वो 40 दिन वो लोग कुछ भी नॉन वेज को छूते नहीं है, खाते नहीं है, ना कुछ आनंद में जाते हैं। बहुत तरीके, बहुत लोग बहुत कुछ करते हैं। लोग लिक्विड फास्टिंग करते हैं महीना भर, सप्ताह भर, जैसे मर्जी। जितना आपका कोशिश, मेहनत, उतना ही आप परमेश्वर के। हम लोग सबके घर में डिश टीवी है, सही है ना? डिश टीवी लगाते हैं आजकल। डिश टीवी, एयरटेल, वीडियोकॉन, तरह तरह की सब कंपनियां हैं। और आप जानते हैं तूफान में अगर आपका डिश अगर हिल गया तो क्या होंगे? आप खुद से जाकर ठीक नहीं कर सकते, आप किसी टेक्नीशियन को बुलाना है। समझ पा रहे ना मेरे प्रिय? उपवास भी मेरे प्रिय भाई और बहनों आपका कनेक्शन परमेश्वर के साथ सही बनाता है। हालेलुया। देखिए उपवास और प्रार्थना, उपवास और बोलिए उपवास प्रार्थना, ठीक है? देखिए प्रार्थना क्या है? परमेश्वर के साथ बातें करना। उपवास क्या है? परमेश्वर के करीब आना। जब तक मैं और विनीत करीब नहीं आएंगे, आप समझ पाए, सुन पाए?
अगर मैं करीब नहीं आया, समझ पा रहे कि नहीं? उपवास हुआ आपको करीब लेकर जाना, और प्रार्थना हुआ मैंने कहा विनीत कैसे हो। समझ पा रहे कि नहीं? चर्च क्या आप समझ पा रहे हैं? हालेलुया। तो जब तक आप परमेश्वर करीब ही नहीं आएंगे, आप परमेश्वर को बोलेंगे क्या? लोगों का प्रार्थना विफल इसीलिए जा रहा है, लोगों का प्रार्थना परमेश्वर तक इसीलिए नहीं पहुंच रहा है क्योंकि वो लोग परमेश्वर के करीब नहीं है। करीब नहीं है। करीब आओ। जब हस्बैंड वाइफ करीब रहता है तब वो लोग पर्सनल बातें डिस्कस करता है। वैसे ही आपको परमेश्वर के करीब आना है, तब आप अपनी प्रार्थना को बोलिए, हाँ मेरे वाइफ बीमार है, हाँ मेरे हस्बैंड बीमार है, हाँ मेरे बच्चे लोग बीमार है, हाँ मेरे काम में ये समस्या है। ऐसे होते उपवास प्रार्थना। हेलो चर्च, हालेलुया, हालेलुया। तो उपवास क्या करता है? आपके कनेक्शन को पूरा मजबूत करता है, क्लियर करता है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह की फास्टिंग कुछ बदलता नहीं है। फास्टिंग शैतान को अटैक नहीं करता। सुनिए अच्छा से, फास्टिंग शैतान को अटैक नहीं करता, मगर शैतान नहीं चाहता कि आप उपवास करें, मगर फास्टिंग सिर्फ और सिर्फ आपको परमेश्वर के पास में लेकर आता है और आपको ट्यून करता है। आमीन। ये गिटार देख रहे हैं? ये गिटार का हर एक स्ट्रिंग को ट्यून करने पड़ता है। जब गिटार के एक स्ट्रिंग को आप ट्यून करेंगे, वो एक ट्यूनर होता है मोबाइल में, या एक डिवाइस होता है, उसको देखकर पहले उसको फर्स्ट ड्यूटी है गिटार को बजाने से पहले उसको फर्स्ट ट्यून करने पड़ता है। हर एक इंस्ट्रूमेंट, कीबोर्ड ऑलरेडी ट्यून रहता है, ऑटो ट्यून रहता है, ऐसे ट्यून हो जाता है वो, मगर ड्रम बोलिए, हर एक चीज, सभी चीजों को स्ट्रिंग, खास करके जिसमें स्ट्रिंग लगा हुआ है, हर एक चीजों को ट्यून करने पड़ता है। बजाने से पहले हर एक म्यूजिशियन को वो अपने इंस्ट्रूमेंट ट्यून करते हैं। अगर नहीं ट्यून करेंगे एक खराब साउंड आएंगे और आप सोचेंगे क्या बज रहा है भाई, खराब हो गया गिटार क्या? ऐसा नहीं है। गिटार को ट्यून कर पड़ता है कि वो सही तरीके से वो सही साउंड को निकाले। मेरे प्रिय भाई और बहनों, उपवास भी ऐसा ही है। शैतान को अटैक नहीं करता है, मगर शैतान जरूर नहीं चाहता कि आप उपवास करें। शैतान नहीं चाहता कि आप परमेश्वर करीब आए, मगर उपवास क्या करते हैं? आपको सही से आपको ट्यून करता है, सही से सही दिशा में चलने के लिए, सही मार्ग में चलने के लिए आपको बनाता है। आमीन, हालेलुया। जोर से बोलिए हालेलुया, ताकि आप परमेश्वर की आवाज को सुन पाए। आमीन, हालेलुया। मेरे प्रिय भाई और बहनों, परमेश्वर आपसे रेगुलर बातें करना चाहता है। हेलो, परमेश्वर आपसे रेगुलर एवरीडे बातें करना चाहता है। तो जब एक व्यक्ति रेगुलर उपवासी रहता है, वो परमेश्वर की आवाज क्लियरली सुन पाता है। बहुत लोग बोलते कहां पास्टर, मैं तो परमेश्वर की आवाज सुन नहीं पाता हूं, क्योंकि आप उपवास कम करते, उपवास नहीं करते। जितने आप उपवास करेंगे उतना ही आपका कनेक्शन मजबूत होता रहेगा, उतना ही बंधन टूटते रहेंगे, उतना ही ज्यादा एवरी डे, जैसे आपका पिता माता आपसे बातें करता है, आपके पत्नी पति आपसे बातें करता है, वैसे एवरी डे परमेश्वर आपसे बातें करेगा। हालेलुया। यीशु मसीह की। ये समय हम आंखों को बंद करते मेरे प्रिय।